स्वागत है। आज हम नौकरी पाने की पूरी प्रक्रिया पर गहराई से बात करने वाले हैं। मतलब आवेदन से शुरू करके इंटरव्यू तक। हाँ, और इसके लिए जानकारी भी काफ़ी है हमारे पास। बिल्कुल। जैसे डॉट नेट इंस्टीट्यूट है, दलालन टॉप, इंडीड इंडिया, इनके यूट्यूब वीडियोस हैं। और अमर उजाला, इंडिया एजुकेशन, शिक्षा जैसे लेख भी हैं। रेडिट पे भी काफ़ी चर्चा मिलती है असल अनुभवों की। सही। तो हमारा आज का मकसद ये है कि इन सब स्रोतों से वो सबसे काम की बातें निकालें जो किसी भी नौकरी ढूंढने वाले के लिए मददगार हों। खासकर सरकारी नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी करने वालों के लिए। पर ये टिप्स तो कहीं भी काम आ सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। हाँ, हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या करना है, बल्कि ये भी कि क्यों और कैसे करना है। मतलब एक अच्छा रिज्यूमे, कवर लेटर कैसे बनाएं, इंटरव्यू की तैयारी में क्या-क्या ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी और हाँ, सबसे ज़रूरी, वो आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं होगी, बल्कि एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड समझ लीजिए। बहुत बढ़िया। तो पहली सीढ़ी रेज्यूमे और कवर लेटर। आज के टाइम में जहाँ इतना कंपटीशन है, क्या ये सच में इतने जरूरी हैं? मैंने द ललन टॉप वाले वीडियो में सुना था कि इस पर काफी जोर था। हाँ हाँ, बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए, रिक्रूटर के पास सैकड़ों शायद हज़ारों आवेदन आते हैं। तो आपका रेज्यूमे और कवर लेटर ही वो पहली चीज़ है जो आप हैं उनके सामने। सही बात है। तो ललन टॉप का वीडियो बिल्कुल सही कह रहा था। अगर कवर लेटर नहीं है, तो कई बार आप मतलब पहली नज़र में ही शायद दौड़ से बाहर हो जाएं। ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये आपकी पहली पहचान है, पहला इंप्रेशन। अच्छा, रेज्यूमे को लेकर भी कई तरह की बातें हैं। कभी सुनते हैं एलन मस्क का एक पेज का रेज्यूमे, कभी लगता है नहीं डिटेल में होना चाहिए। द ललन टॉप ने इस पर कुछ कहा था शायद। क्या ज्यादा जरूरी है, लंबाई या उसमें क्या लिखा है? हाँ, ये तो हमेशा का सवाल है। और देखिए, हमारे जो स्रोत हैं, खासकर द लल्लन टॉप, वो सब यही कहते हैं कि लंबाई से कहीं ज्यादा जरूरी है कंटेंट। मतलब उसमें लिखा क्या है। वो एक पेज वाला जो ट्रेंड है, वो प्राइवेट सेक्टर में तो काफी कॉमन हो गया है। अच्छा। जरूरी ये है कि हर शब्द, हर लाइन काम की हो, उस खास नौकरी के लिए आपकी योग्यता बताए। हम्म। जैसे फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि अनुभव तो होता नहीं है या कम होता है, हाँ। तो शिक्षा सबसे ऊपर, आपकी डिग्री, डिप्लोमा, और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब सबसे लेटेस्ट पहले। ओके। मार्क्स, साल, ये सब जरूर लिखें। फिर आपकी स्किल्स, टेक्निकल भी, सॉफ्ट स्किल्स भी, कोई वर्कशॉप की हो, सर्टिफिकेट हो, या कॉलेज में कोई लीडरशिप रोल निभाया हो, जैसे किसी क्लब के प्रेसिडेंट थे या कुछ और, ये सब आपको अलग दिखाता है। हाँ, ये प्लस पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल। और अनुभवी लोगों के लिए कहानी थोड़ी बदल जाती है। वहां सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस, और और उसमें सिर्फ ये नहीं कि क्या किया, बल्कि क्या हासिल किया। अच्छा, मतलब उपलब्धियां। हाँ, उपलब्धियां, जैसे सेल्स 15% बढ़ाई या प्रोजेक्ट टाइम से पहले खत्म किया, क्वांटिफाई करना जरूरी है। उसके बाद फिर शिक्षा, फिर स्किल्स। और क्या चीजें हैं जो रेज्यूमे में बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए? हाँ, ये भी जरूरी है। देखिए, वो जो आखिर में डिक्लेरेशन लिखते थे ना, मैं घोषणा करता हूं कि, हाँ, वो तो मैंने भी देखा है, अब कम दिखता है। बिल्कुल, फोटो लगाने से भी बचें, खासकर अगर कंपनी एटीएस इस्तेमाल करती है, एटीएस। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो हजारों रेज्यूमे स्कैन करता है। फोटो या ज्यादा फैंसी फॉर्मेटिंग उसे कंफ्यूज कर सकती है। अच्छा, ये तो नई बात पता चली। हाँ, और बहुत ज़्यादा पर्सनल जानकारी, जैसे माता-पिता का नाम, शादी हुई है या नहीं, राष्ट्रीयता, इन सब की ज़रूरत नहीं होती आमतौर पर। ठीक है। और फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है। हमेशा पीडीएफ में भेजें, ताकि कहीं खुले तो बिगड़े नहीं। हाँ, वो वर्ड फाइल कभी-कभी गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल। ईमेल आईडी प्रोफेशनल होनी चाहिए। वो कॉलेज वाले फ़नी नाम अब नहीं चलेंगे। हाँ, 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 सही बात है। और जैसा द ललन टॉप ने भी कहा, स्पेलिंग या ग्रामर की गलती, ये तो मतलब क्राइम है। ओह! ये दिखाता है कि आप डिटेल पर ध्यान नहीं देते, लापरवाह हैं। एक-एक चीज़ 2 बार चेक करें। ठीक है। तो रेज़्यूमे हो गया हमारा एक तरह से बायोडेटा। अब ये कवर लेटर जो साथ में जाता है, इसका क्या रोल है? ये क्यों ज़रूरी है और ये रेज़्यूमे से अलग कैसे हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग अक्सर इसे बस रिज्यूमे का छोटा रूप समझ लेते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता था। नहीं, ऐसा नहीं है। द लालन टॉप का सोर्स इसे अच्छे से बताता है। कवर लेटर आपके रिज्यूमे का एक तरह से साथी है। वो कॉन्टेक्स्ट देता है। ये आपकी आवाज़ है। आप सीधे रिक्रूटर से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप इस नौकरी के लिए इतने उत्साहित क्यों हैं और आप ही क्यों बेस्ट हैं। अच्छा, समझा। इसके हिस्से क्या होते हैं? इसके मोटे तौर पर 3 हिस्से होते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन।
आप कौन हैं, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको वैकेंसी का पता कैसे चला, सीधा सिंपल। दूसरा, बॉडी। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। यहाँ आप अपनी स्किल्स और अनुभव को जॉब डिस्क्रिप्शन की जरूरतों से मैच करते हैं। हम्म। अगर फ्रेशर हैं तो अपना जुनून, सीखने की इच्छा, कोई रिलेटेड प्रोजेक्ट किया हो वो बता सकते हैं। अनुभवी हैं तो अपनी खास उपलब्धियां, लीडरशिप क्वालिटीज इसे कहानी की तरह लिखें, पॉइंट्स में नहीं। अच्छा, कहानी की तरह। हाँ, और तीसरा हिस्सा है निष्कर्ष। यहाँ आप फिर से अपनी रुचि जताते हैं और कहते हैं कि आप इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद कहें और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हैं फिर से। और इसमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? सबसे बड़ी गलती कॉपी पेस्ट। हर जॉब के लिए इसे अलग से लिखें, कस्टमाइज करें। हाँ, ये तो मेहनत का काम है। है, लेकिन जरूरी है। भाषा प्रोफेशनल हो पर रोबोट जैसी ना लगे, अपनापन दिखना चाहिए। हाँ। और वही बात, स्पेलिंग, ग्रामर की गलती बिल्कुल नहीं, छोटा रखें। 3 पैराग्राफ काफी हैं। बहुत अच्छे से समझाया आपने। मतलब आवेदन सिर्फ जानकारी देना नहीं है, अपनी कहानी कहना है। बिल्कुल। चलिए, मान लिया आवेदन पसंद आ गया, इंटरव्यू कॉल आ गई। अब असली परीक्षा। डॉटनेट इंस्टीट्यूट का वीडियो था, प्रेपरेशन इज द की। ये तैयारी कितनी गहरी होनी चाहिए, खासकर सरकारी नौकरी के इंटरव्यू के लिए? बेहद गहरी। डॉटनेट इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल सही कहा है। और तैयारी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने अपनी किताबें पढ़ ली हैं, न्यूज़पेपर देख लिया। अच्छा, और क्या? ये एक पूरी, मतलब 360 डिग्री तैयारी है। आपको सब पता होना चाहिए। आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, वो किस डिपार्टमेंट या मंत्रालय में है, उस डिपार्टमेंट का काम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, हम्म। वहाँ का वर्क कल्चर कैसा होता है, आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उस डिपार्टमेंट की हाल की कोई बड़ी उपलब्धि या कोई चुनौती रही है, ओके। उस पोस्ट के लिए कौन सी स्किल्स सबसे जरूरी हैं और क्या वो आप में हैं, आप उदाहरण देकर कैसे बता सकते हैं। और करंट अफेयर्स? हाँ, करंट अफेयर्स, लेकिन सिर्फ जनरल नहीं, उस विभाग और उस सेक्टर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स। जैसे अगर आप कृषि मंत्रालय के लिए जा रहे हैं तो आपको हाल की कृषि नीतियां, एमएसपी, मौसम का असर, ये सब पता होना चाहिए। सही बात है, ये दिखाता है कि आपकी सच में रुचि है। बिल्कुल। आप सिर्फ नौकरी नहीं चाहते, आप उस काम को समझते हैं। ये तैयारी तो ठीक है, लेकिन वो जो शुरू के कुछ सेकंड होते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन, उसका क्या? कहते हैं वो बहुत मायने रखता है। डॉटनेट इंस्टीट्यूट और इंडिया एजुकेशन एंड शिक्षा दोनों ने शायद इस पे बात की थी। हाँ बिल्कुल, और ये भी तैयारी से ही जुड़ा है। देखिए, डॉटनेट इंस्टीट्यूट सही कहता है, जब तैयारी अच्छी होती है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। हम्म। और वही कॉन्फिडेंस आपके पहले इंप्रेशन की नींव है। इंडिया एजुकेशन डॉट शिक्षा ने भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब बिना बोले आप क्या कह रहे हैं, उस पर जोर दिया है। जैसे? जैसे आई कांटेक्ट, इंटरव्यूअर से नजरें मिलाकर बात करना, पर घूरना नहीं, सहजता से। ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, सीधे बैठे, कंधे झुके हुए ना हो, ये घबराहट या दिलचस्पी ना होना दिखाता है। हम्म। हैंडशेक अगर मौका मिले, मजबूत कॉन्फिडेंट हैंडशेक, ढीला हाथ अच्छा नहीं लगता। और कपड़े? कपड़े साफ सुथरे हों, इस्त्री किए हुए, प्रोफेशनल। बहुत ज्यादा भड़कीले रंग या एकदम कैजुअल कपड़े ना हो, पद और मौके के हिसाब से। और चेहरे पर एक हल्की सच्ची मुस्कान, इससे आप फ्रेंडली लगते हैं। और समय पर पहुंचना? अरे हाँ, ये तो सबसे बेसिक है, पर सबसे जरूरी। इंडिया एजुकेशन डॉट शिक्षा ने सही कहा है, देर से पहुंचना मतलब आप अनुशासनहीन हैं, समय की कद्र नहीं करते। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। हमेशा 10-15 मिनट पहले पहुंचें। ठीक है, तो तैयारी हो गई, पहला इंप्रेशन भी ठीक रहा। अब आप इंटरव्यू रूम में हैं, इंटरव्यूअर के सामने। सवाल जवाब शुरू। एक सवाल जो अमर उजाला के लेख में था और बहुत कॉमन है, आपकी ताकत और कमजोरी क्या है? इसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। हाँ, ये क्लासिक सवाल है, और जितना आम है उतना ही मुश्किल भी। अमर उजाला और इंडिया एजुकेशन डॉट शिक्षा दोनों के स्रोत एक बात पर सहमत हैं, ईमानदारी। ईमानदारी। हाँ, इंटरव्यू लेने वाले अनुभवी होते हैं, वो बनावटी जवाब पकड़ लेते हैं। कमजोरी बताते समय वो घिसे पिटे जवाब बिल्कुल ना दें, जो असल में ताकतें लगती हैं। जैसे अमर उजाला के लेख में था, मैं परफेक्शनिस्ट हूं, या मैं लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूं। हाँ, ये तो बहुत सुना है। इनसे बचें। बेहतर है ईमानदारी से कोई असली छोटी मोटी कमजोरी बताएं, पर सबसे जरूरी यह है कि साथ में ये भी बताएं कि आप उसे सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे आप कह सकते हैं, मुझे शुरू में पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी झिझक होती थी, लेकिन मैंने हाल ही में एक वर्कशॉप की है और अब मैं टीम मीटिंग्स में ज्यादा बोलने की कोशिश करता हूँ। ये दिखाता है कि आप अपनी कमी जानते हैं और उसे सुधारना भी चाहते हैं। ये हुई ना बात। और ताकत बताते समय? ताकत बताते समय भी ईमानदारी, अपनी असली ताकत पहचानें। कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता। सोचें, आप किस चीज में अच्छे हैं, लोग आपकी किस बात की तारीफ करते हैं,
और ताकत को सिर्फ बताएं नहीं, उसे जॉब की जरूरत से जोड़ें, उदाहरण दें। सिर्फ ये ना कहें मैं मेहनती हूं, बताएं कि कैसे आपकी मेहनत से कोई काम सफल हुआ। समझा। अच्छा, और वो टेक्निकल सवाल जैसे इंजीनियरिंग इंटरव्यू वगैरह में रेडिट पर भी इसकी बात हो रही थी। क्या वहां सिर्फ सही जवाब देना होता है? रेडिट की चर्चाओं से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई। टेक्निकल इंटरव्यू में, खासकर शुरुआती लेवल पर, इंटरव्यूअर सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको फैक्ट्स या फॉर्मूले याद हैं या नहीं। तो फिर क्या देखता है? वो आपके सोचने की प्रक्रिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखना चाहता है। आप किसी समस्या को कैसे समझते हैं, कैसे उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा। अगर आपको कोई जवाब बिल्कुल सटीक नहीं पता तो घबराएं नहीं, चुप ना हो। आप कह सकते हैं मुझे इसका एग्जैक्ट जवाब अभी याद नहीं आ रहा, पर मैं इस प्रॉब्लम को इस तरह से अप्रोच करूंगा, और फिर अपना तरीका बताएं। मतलब सोचने का तरीका दिखाना ज्यादा जरूरी है। हाँ, कई बार आप कैसे सवाल पूछते हैं, कैसे मुश्किल चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ये सब नोट किया जाता है। बिल्कुल। और रेडिट पर एक बात और थी, मिलनसार बने, बी अप्रोचेबल। वो ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसके साथ टीम काम कर सके। आपका रवैया पॉजिटिव और सहयोगी होना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, इंटरव्यू में घबराहट होना तो आम बात है। दिल तेज धड़कना, हाथ कांपना, इसे कैसे संभाले? इंडीड इंडिया और इंडिया एजुकेशन डॉट शिक्षा में शायद कुछ टिप्स थे। हाँ, घबराहट तो होगी ही, वो स्वाभाविक है, पर उसे हावी नहीं होने देना है। हमारे स्रोतों से कुछ अच्छे तरीके पता चले हैं। पहला, जैसा इंडीड इंडिया ने कहा, जवाब देने से पहले एक पल रुकें, सोचें, हड़बड़ी ना करें। रुकने से नर्वस नहीं लगेंगे? नहीं, बल्कि विचारशील लगेंगे। आप कह सकते हैं, अच्छा सवाल है, मुझे सोचने के लिए 1 सेकंड दीजिए। दूसरा, अगर सवाल समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लें। अनुमान लगाने से बेहतर है पूछ लेना। जैसे, क्या आप प्लीज ये सवाल थोड़ा और समझा सकते हैं? हाँ, ये ठीक है। तीसरा, गहरी सांस लेना। इंडीड इंडिया और इंडिया एजुकेशन डॉट शिक्षा दोनों ने कहा है, जब भी घबराहट लगे, धीरे धीरे कुछ गहरी सांसें लें, शांत रहने में मदद मिलती है। हम्म। चौथा, अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक रखें, सीधे बैठें, सही पोस्चर से कॉन्फिडेंस लगता है। और पांचवा, अच्छे श्रोता बने, पहले पूरा सवाल ध्यान से सुने, बीच में ना टोकें। और पॉजिटिव रहना। हाँ बिल्कुल, डॉटनेट इंस्टीट्यूट ने कहा स्टे पॉजिटिव, इंडीड इंडिया ने कहा विजुलाइज सक्सेस, खुद पर यकीन रखें, ये सोचें कि ये बस एक बातचीत है। और जैसा इंडिया एजुकेशन डॉट शिक्षा ने याद दिलाया, ये दुनिया का आखिरी इंटरव्यू नहीं है। इस सोच से भी प्रेशर कम होता है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो ये सिर्फ सही जवाब देने का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी तैयारी जिसमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि कंपनी, रोल और खुद को समझना शामिल है। हाँ, जवाबों में ईमानदारी, साफ बातचीत, बोलकर भी और बिना बोले भी, मतलब बॉडी लैंग्वेज, सही। घबराहट पर काबू पाना और अपनी सोचने की शक्ति दिखाना, ये सब मिलकर ही बात बनती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक पूरी तस्वीर है जिसके कई रंग हैं, और इन बड़ी बातों के साथ साथ वो छोटी छोटी बातें भी बहुत जरूरी हैं। जैसे भाषा ठीक हो, कोई स्लैंग ना हो, व्यवहार अच्छा हो, रेज्यूमे कवर लेटर में कोई गलती ना हो। और वो इंडीड का विजुअलाइज सक्सेस वाला पॉइंट भी मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत काम करता है। पॉजिटिव सोच प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। हमने तैयारी, ईमानदारी, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज सब पर बात की। ये सब जरूरी है, लेकिन क्या इंटरव्यू सिर्फ एक तरफा सवाल जवाब है? क्या उम्मीदवार का काम बस जवाब देना है? ये सोचने वाली बात है। हमारे जो स्रोत थे वो तैयारी करने, जवाब देने, आत्मविश्वास दिखाने पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन एक पहलू जो शायद हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो है उम्मीदवार अपनी असली जिज्ञासा, मतलब जेन्युइन क्यूरियोसिटी कैसे दिखाए। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इंटरव्यू के आखिर में जब पूछा जाता है आपका कोई सवाल है, हाँ, पूछते हैं। तो अक्सर लोग सैलरी या छुट्टी के बारे में पूछते हैं। लेकिन क्या उम्मीदवार इससे बेहतर सवाल पूछ सकता है? ऐसे सवाल जिनसे लगे कि उसने वाकई कंपनी के बारे में, उसकी चुनौतियों के बारे में या उस रोल के भविष्य के बारे में सोचा है। जैसे? जैसे वो टीम के सामने आने वाले चैलेंजेस के बारे में पूछ सकता है, या कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन के बारे में, या उस रोल में सीखने के मौकों के बारे में। ये सवाल दिखा सकते हैं कि उम्मीदवार सिर्फ नौकरी नहीं चाहता, बल्कि वो कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है, योगदान देना चाहता है। ये शायद अपनी गंभीरता दिखाने का एक और तरीका हो सकता है। वाओ, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब इंटरव्यू सिर्फ देने की नहीं, बल्कि लेने की भी प्रक्रिया है एक तरह से। हाँ, एक तरह से ये दिखाता है कि आप भी सोच समझकर फैसला ले रहे हैं।
बहुत खूब। तो आवेदन तैयार करने से लेकर इंटरव्यू रूम में आत्मविश्वास से बैठने और फिर सही सवाल पूछने तक का ये पूरा सफर, उम्मीद है इस बातचीत से हमारे श्रोता को अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। और वो जिज्ञासा वाला पॉइंट सोचने लायक है। सही सवाल पूछकर आप कैसे अलग दिख सकते हैं। खैर, अगली बार तक तैयारी जारी रखें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। आप आदित्य और निकिता के साथ दिल से रे पॉडकास्ट देख रहे थे। अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो लाइक करें और हिंदी में ऐसे और पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक नमस्कार।